हेलो स्टूडेंट, आज अप्लाइड मैकेनिक्स के एमसीक्यू वाले पोर्शन का हम लेक्चर नंबर 6 देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, आघूर्ण का मात्रक एसआई प्रणाली में क्या है। तो देखिए, आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू डी, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या कहेंगे हम? तो फोर्स की इकाई क्या हो जाएगी? न्यूटन इंटू मीटर। तो क्या होगा इसका पहला? सी। न्यूटन इंटू मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्र 3.9 के अनुसार बल P का O पर आघूर्ण। तो देखिए, आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? F इंटू डी। ठीक है, अब डी कौन सी होती है यहाँ पर? इस चित्र में देखिए 3.9 में F तो है यहाँ पर, P यानी कौन सी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है? ए बी। इस ट्रायंगल की कौन सी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है? ए बी। ठीक है, और डिस्टेंस कौन सी होती है? क्योंकि ये इसका पॉइंट ओ के अबाउट आघूर्ण लेना है। ठीक है, तो इसकी लंबविक क्रिया रेखा से लंबवत दूरी कौन सी हो जाएगी? ओके। ठीक है, ओके। तो क्या हो जाएगा? ए बी इंटू ओके, है ना। आघूर्ण क्या हो जाएगा? पॉइंट ओ के अबाउट ए बी इंटू ओके। अब देखिए, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ उसका बेस कितना? ए बी इंटू हाइट कितनी है? ओके। ये होगा हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब यहीं पे देखते हैं हम, हाफ बेस इंटू हाइट हो गया। तो और हमारा निकल के क्या आया है? आघूर्ण निकल के क्या आया? ए बी इंटू ओके, है ना। तो हाफ हटा हुआ है इसमें। हाफ कैसे हटेगा? किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाफ हट जाएगा, है ना। एरिया में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ए बी इंटू ओके। तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू एरिया ऑफ ओ ए बी। 2 इंटू एरिया ऑफ ओ ए बी। ए ऑप्शन होगा इसका। बल P का आघूर्ण O पर क्या हो जाएगा? 2 इंटू ट्रायंगल ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक है, समझ आ गया हो। अब देखिए, ये क्वेश्चन हम पहले भी कराए थे। दो समदिश समांतर बलों P तथा Q का परिणामी क्या होगा? मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या होगा? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2P Q कोस थीटा, है ना। ये होगा। अब कॉस मैक्सिमम रिजल्टेंट फोर्स के लिए कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 1। इसको काट दो तो 1 की वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, है ना। आर स्क्वायर बराबर पी क्यू प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा। तो आर
स्क्वायर बराबर पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। और आर बराबर क्या हो जाएगा, जब आर का स्क्वायर हटेंगे तो पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर भी हट जाएगा, तो इसलिए क्या आ जाएगा, पी प्लस क्यू। इसका ऑप्शन क्या होगा, पी प्लस क्यू। क्वेश्चन नंबर 3 का पी प्लस क्यू, ठीक है। इसका हो जाएगा ए और इसका होगा न्यूटन इंटू मीटर। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम। इसमें दे रखा है दो असमान विपरीत बलों P तथा Q, जहाँ P इज़ ग्रेटर देन Q का परिणामी क्या होगा। तो देखिए नेचर में विपरीत है, नेचर में विपरीत है। फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगा दिया हमने। फार्मूला हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ, है ना। अब देखिए Q की जगह माइनस क्यू रखिए, विपरीत है, एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा एक को पॉजिटिव। जब एक प्लस ले रहे हो तो दूसरा नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि विपरीत अंतर्बल है, विपरीत। तो क्या आ जाएगा ये निकल के, पी स्क्वायर, क्यू को माइनस लोगे तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्यू स्क्वायर प्लस की जगह आ जाएगा यहाँ पर माइनस, प्लस की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2PQ, ठीक है। आर स्क्वायर बराबर ये हो गया, तो ये किसका होल स्क्वायर बना, पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आर का स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, पी माइनस क्यू। इसका क्या होगा, पी माइनस क्यू। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कोई अकेला बल किसी बल युग्म को संतुलित कर सकता है। नहीं कर सकता, क्योंकि वो पहले से ही संतुलित होता है। दो बल युग्म क्या होता है, बल युग्म क्या होता है, बल युग्म वो होता है जिसमें दो असमांतर बल, दोनों की क्रिया रेखाएं अलग होती हैं, दोनों समान बल विपरीत डायरेक्शन में काम करते हैं, ठीक है। एक लंबाई पर, एक कुछ लंबाई पर, बल युग्म भुजा पर, ठीक है। दोनों एक्शन, उनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग होंगी, मगर क्या होगा, वो होंगे मैग्नीट्यूड में बराबर होंगी। और बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, तो इसका सिंपल फॉर्मूला है बल इंटू बल युग्म की भुजा, बल इंटू बल युग्म की भुजा, क्या होगा इसका, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बल युग्म उत्पन्न करता है। देखिए दो फोर्स लगे हुए हैं, जैसे मान के चलिए जो गाड़ी वगैरह के नट खोलते हैं किसी पहिए के, तो उसमें एक स्पैनर लगा हुआ होता है जिसके हम दोनों तरफ से दोनों तरफ से बल लगाते हैं। तो क्या होता है, दोनों तरफ से एक समान, दोनों हाथों से एक समान बल लगता है, मगर लगता कितना, अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो वो कैसी गति देगा, वो रेखीय गति तो कर नहीं सकता, क्योंकि उसमें रेखीय बल तो लग नहीं रहा है। तो वो क्या करता है, उसमें घूर्णन गति करता है। घूर्णन गति, टॉर्शनल मोशन हो पाती है, केवल घूर्णन गति होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड पर लगे बल निकाय के पूर्ण संतुलन के लिए क्या होना चाहिए। देखो सबसे पहली बात, क्षैतिज दिशा में बल जो लग रहा है उसका समीशन 0 होना चाहिए, वर्टिकल दिशा में जो बल लग रहा है उसका समीशन भी 0 होना चाहिए, और मोमेंट यानी कपल लग रहा है उसका सम भी 0 होना चाहिए। सब कुछ 0 होना चाहिए, तब वो क्या होगा, एक संतुलन में होगा। समीशन ऑफ Fx इक्वल टू 0, समीशन ऑफ Fy इक्वल टू 0 एंड समीशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ जाएगा इसका।
डी ऑप्शन। ठीक है, आप लोगों को समझ आ चुका होगा ये लेक्चर में।